हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 5th स्टैंडर्ड की बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नेम है मोर ऑन विंडोज़। एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रबल शूटिंग। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड इट। सो यू मे एनकाउंटर वेरियस ट्रबल्स वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्लानिंग एंड रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसकी प्लानिंग करना और उसको रिजोल्व करना ट्रबल शूटिंग कहलाता है स्टूडेंट्स। मीन्स एक प्रॉब्लम है जो कंप्यूटर में आ जाती है। अब जब प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को पहचानना कि वो प्रॉब्लम है क्या, एंड उसको प्लानिंग करना, उसकी योजना बनाना कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, एंड रिजॉल्विंग, हल करना। ये सारी क्या कहलाती है? इन सबको करना ट्रबल शूटिंग कहलाता है स्टूडेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग एरर्स। कुछ एरर्स को समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। केस 1, फर्स्ट केस में क्या होगा कि एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। एरर मैसेज डिस्प्ले करता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? इफ़ योर कंप्यूटर प्रॉम्प्ट्स एन एरर मैसेज, यदि आपका कंप्यूटर कोई मैसेज संकेत करता है, कोई मैसेज देता है, देन लुक फॉर इट कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हेल्प एंड सपोर्ट फीचर को देखना चाहिए। उसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सो मैनी टाइम्स हेल्प एंड सपोर्ट फीचर आपकी हेल्प कर देता है और आपको बताता है कि कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्यों ये एरर मैसेज आ रहा है। यदि यहाँ भी नहीं होता, सो दिस डेज सॉल्यूशन फॉर ऑलमोस्ट एनी एरर मैसेज इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। सो आजकल के दिनों में अभी की बात करें तो सॉल्यूशन, लगभग सभी सॉल्यूशन, जितने भी एरर मैसेज कंप्यूटर में होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सभी एरर्स की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल होती है। तो आप वहाँ से भी इन एरर मैसेज के बारे में जान सकते हैं और ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन भी होता है। इफ़ यू आर अनेबल टू रिजॉल्व द ट्रबल, यदि आप ट्रबल को अनेबल हैं रिजॉल्व करने में, यदि आप उस परेशानी को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, देन तब ऑलवेज आस्क एन एक्सपर्ट। तो फिर एक एक्सपर्ट से ही पूछना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का मैसेज जब आपके विंडो में डिस्प्ले करता है, जब आपके स्क्रीन पर दिखाता है, सो इसकी या तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट फीचर में, अदरवाइज आप इसका इंटरनेट पर भी अवेलेबल कर सकते हैं, कि इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, मे बी इंटरनेट पर अवेलेबल हो सकता है। और यदि वहाँ से भी नहीं कर पाते हैं, सो फिर आपको एक एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो एट केस 2 स्टडी पढ़ते हैं। केस 2 में क्या होता है कि कंप्यूटर इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग। कंप्यूटर रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है, कंप्यूटर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है। तब क्या करें? यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट वाइल वर्किंग योर कंप्यूटर सडनली स्टॉप्स रेस्पॉन्डिंग टू योर कमांड्स। कि आपने कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा स्टूडेंट्स, कभी कभी अनुभव किया होगा कि जब आप काम कर रहे हैं तो सडनली कंप्यूटर जो कमांड आप दे रहे हैं उस कमांड को रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पाता और कंप्यूटर सडनली स्टॉप हो जाता है। जो भी कमांड आप दे रहे हैं वो चल नहीं पाती, कंप्यूटर आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाता और सडनली स्टॉप हो जाता है। ऐसी कंडीशन में दिस सिचुएशन इंडिकेट्स दैट योर सिस्टम इज इन हंग स्टेट। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका कंप्यूटर कोई भी कमांड रेस्पॉन्ड नहीं करता और स्टॉप हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ऐसी सिचुएशन में सिस्टम हमारा हंग स्टेट में चला जाता है, हैंग हो जाता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉलो दिस स्टेप्स। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो स्टेप्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओपन द विंडो टास्क मैनेजर विंडो बाय फॉलोइंग ऑफ दिस ऑप्शंस। विंडो में विंडो टास्क मैनेजर खोलते हैं और निम्नलिखित ऑप्शन को हमें फॉलो करना होगा। विंडो टास्क मैनेजर कैसे खोला जाता है स्टूडेंट्स? इसके 3 मेथड्स हैं। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है और ये थर्ड मेथड है। इनमें से कोई भी मेथड से आप विंडो टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। फर्स्ट मेथड की बात करें तो ये कीबोर्ड से खोला जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, तीनों कीज़ के कॉम्बिनेशन होता है। इन तीनों कीज़ को एक साथ प्रेस किया जाता है तो उससे टास्क मैनेजर खुल जाता है। सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओल्ड प्लस डिलीट की। कंट्रोल ओल्ड डिलीट को एक साथ कॉम्बिनेशन होता है इसका, और इन तीनों को एक साथ प्रेस करते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? इससे टास्क मैनेजर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उसमें से गिवन ऑप्शन को, टास्क मैनेजर का ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा, ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शन में से टास्क मैनेजर को क्लिक कर दिया जाता है और उसे सेलेक्ट कर देते हैं।
नाउ थर्ड ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, राइट क्लिक ऑन द टास्क बार। टास्क बार पर राइट क्लिक करें। टास्क बार क्या होता है, टास्क बार होता है हमारे स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर सबसे बॉटम साइड में जो ऑप्शंस बॉक्स होते हैं उसमें टास्क बार होता है, एंड क्लिक ऑन स्टार्ट टास्क मैनेजर, और वहाँ पर टास्क बार में राइट क्लिक करके कुछ पॉपअप मेन्यूज खुल जाते हैं, उनमें से स्टार्ट टास्क मैनेजर को आपने क्लिक कर देना होता है, तो उससे भी स्टार्ट टास्क मैनेजर खुल जाता है। तो तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन लेकर जब हमारा स्टार्ट टास्क मैनेजर खुल जाता है, सो हमारी ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है स्टूडेंट्स। ये होता है स्टार्ट टास्क मैनेजर की विंडो। इस विंडो में हमें करना क्या होता है, द विंडोज टास्क मैनेजर अपेयर्स डिस्प्लेइंग ऑल द करंट रनिंग एप्लीकेशन। ये टास्क बार मैनेजर का बेनिफिट क्या होता है, ये क्या दिखाता है हमें, ये दिखाता है हमें जितने भी प्रोग्राम्स हमने रिसेंटली चलाए हुए हैं। जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो उस समय 2 या 3 प्रोग्राम हम खोले रखते हैं, तो वे जो 2-3 प्रोग्राम्स होते हैं वे खुले हुए हैं और वे करंटली रनिंग पर हैं, तो वो टास्क मैनेजर उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि आपने इतने प्रोग्राम्स अपने कंप्यूटर में चलाए हुए हैं, वो रनिंग पर हैं। तो उन एप्लीकेशंस की वजह से ही हमारा कंप्यूटर कई बार हैंग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 इन प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करते हैं और एंड टास्क का बटन प्रेस कर देते हैं। फर्स्टली हम सपोज दैट जैसे कि स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पीडीएफ फाइल का कुछ पावर पॉइंट खुला हुआ है, तो पावर पॉइंट को हम क्लिक करेंगे, देन क्लिक करके एंड टास्क बटन पर जाएंगे, उसके बाद ये पावर पॉइंट बंद हो जाएगा, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे, उसके बाद अगेन एंड टास्क बटन पे जाएंगे, देन ये बंद हो जाएगा, देन नेक्स्ट उस पर जाएंगे, पेंट ओपन है तो पेंट पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देन अगेन एंड टास्क पे जाएंगे, तो ये पेंट भी यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से रनिंग पर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, उन सबको बंद करने के लिए हम टास्क मैनेजर का यूज़ करते हैं। सो विंडो टास्क मैनेजर इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। क्लिक ऑन द एंड टास्क बटन, सो एंड टास्क बटन पर क्लिक हो जाता है, तो इससे सारे टास्क बंद हो जाते हैं। नाउ गो अहेड स्टूडेंट्स, अपडेट ऑन विंडोज 10। विंडोज 10 में टास्क मैनेजर का क्या रोल है वो अपडेट जान लेते हैं। ट्रबल शूटिंग में मैनी अ टाइम्स अ कंप्यूटर सीजेस टू रेस्पॉन्ड टू इनपुट्स। कई बार कंप्यूटर सीज कर देता है, जितनी भी इनपुट की रेस्पॉन्ड होती है उन सबको सीज कर देता है, उन सबको स्टॉप कर देता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विंडोज 10 में निम्नलिखित स्टेप आपको फॉलो करने होंगे स्टूडेंट्स। ओपन द टास्क मैनेजर विंडोज बाय फॉलोइंग एनी ऑफ दिस ऑप्शंस। सबसे पहले टास्क मैनेजर को खोलना होगा, इनमें से कोई भी फॉलो करेंगे ऑप्शन। सेम प्रोसेस है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट डिलीट, तीनों कॉम्बिनेशन करके आप खोल सकते हैं। सेकंड है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, इन तीनों ऑप्शंस को करके भी आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे गिवन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं टास्क मैनेजर के लिए। देन लास्ट है राइट क्लिक ऑन द टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे तो टास्क मैनेजर पर वहाँ पर पॉपअप विंडो खुलेगी, उसमें टास्क मैनेजर को यस कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो वहाँ पर टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। द टास्क मैनेजर विंडो अपेयर्स, टास्क मैनेजर विंडो ओपन होगी, अपेयर होगी, डिस्प्लेइंग ऑल द करंटली रनिंग एप्लीकेशन, जितने भी रनिंग एप्लीकेशन है उन्हें डिस्प्ले करेगी। एंड सेलेक्ट एनीवन, कोई भी एक सेलेक्ट करें और उसे एंड टास्क कर दें। क्लिक ऑन द एंड टास्क बटन, अब इसमें भी इसी तरह से एंड टास्क बटन करना होगा। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आपको बंद करनी है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि हैंगिंग हो रही है या सभी एप्लीकेशंस बंद करनी है, तो 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाएं और एंड टास्क पर क्लिक करते रहें। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट बंद करना है तो उस पर क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एंड टास्क पर क्लिक कर देंगे तो ये कट हो जाएगा, ये प्रोग्राम रनिंग से ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप टास्क मैनेजर विंडो को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। लेट्स रिव्यू में क्या कहा गया है, टिकियस द करेक्ट ऑप्शन के बारे में बताना है। फर्स्ट है द कंट्रोल पैनल ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द राइट और लेफ्ट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। कंट्रोल पैनल ऑप्शन जो होता है प्रेजेंट, वो स्टार्ट मेन्यू के राइट पेन में होता है या लेफ्ट पेन में होता है। सो आंसर इज राइट पेन। द सेकेंड है द डेट एंड टाइम फीचर इज अवेलेबल इन द ईज ऑफ एक्सेस और क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन कैटेगरी। डेट और टाइम फीचर जो अवेलेबल होता है वो ईज ऑफ एक्सेस कैटेगरी में होता है कंट्रोल पैनल में, या फिर क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन कैटेगरी में होता है। सो डेट एंड टाइम फीचर कहाँ होता है, आंसर इज क्लॉक एंड लैंग्वेज एंड रीजन कैटेगरी। थर्ड है रिमूविंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इंस्टॉलिंग और अनइंस्टॉलिंग। एक प्रोग्राम को रिमूव करना कंप्यूटर सिस्टम में से कहलाता है अनइंस्टॉलिंग और इंस्टॉलिंग। किसी भी प्रोग्राम को अगर हम कंप्यूटर सिस्टम से रिमूव करते हैं तो उसे कहा जाता है, आंसर है अनइंस्टॉलिंग। द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग और एरर शूटिंग।
किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी प्रॉब्लम को हल करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्रबल शूटिंग बोलते हैं या एरर शूटिंग बोलते हैं? आंसर इज ट्रबल शूटिंग। नाउ स्टूडेंट्स फ्लैशबैक में जान लेते हैं, रिपीट हो जाएगा थोड़ा आपका। विंडो मीडिया प्लेयर इज अ प्रोग्राम, विंडो मीडिया प्लेयर एक प्रोग्राम है टू प्ले एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया फाइल्स, उन ऑर्गेनाइज करना और प्ले करना डिजिटल मीडिया फाइल को जो कि स्टोर होती हैं आपके कंप्यूटर मेमोरी में। तो विंडो मीडिया प्लेयर का क्या काम होता है? इसका काम होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर फाइल्स को जो कि प्ले करता है और उन्हें ऑर्गेनाइज करता है। कॉपिंग अ डिजिटल मीडिया फाइल फ्रॉम अ सीडी टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड रिपिंग। रिपिंग क्या होता है? रिपिंग किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉपी करना एक डिजिटल मीडिया फाइल को एक सीडी से कंप्यूटर में, किसी भी सीडी के डिजिटल मीडिया फाइल को कंप्यूटर के अंदर कॉपी करना क्या कहलाता है? रिपिंग कहलाता है। बर्निंग अ सीडी डीवीडी मीन्स कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अ सीडी डीवीडी। एक सीडी डीवीडी को बर्निंग करने का मीन्स क्या होता है? कॉपी करना किसी भी कंप्यूटर के डेटा को किसी सीडी या डीवीडी में कॉपी करने को बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि कॉपी जो ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है कॉपिंग अ डिजिटल मीडिया फाइल। डिजिटल मीडिया फाइल को कॉपी करना सीडी से कंप्यूटर में कहलाता है रिपिंग। और जब हम बर्निंग करते हैं किसी सीडी डीवीडी में किसी कंप्यूटर का डाटा, कोई भी कंप्यूटर का डाटा अगर हम किसी सीडी डीवीडी में बर्न करते हैं, किसी सीडी डीवीडी में डालते हैं, तो उसे बोलते हैं बर्निंग। कंट्रोल पैनल इज द सेंट्रल लोकेशन। कंट्रोल पैनल एक केंद्रीय स्थान है, एक सेंट्रल लोकेशन है जहां पर यू कैन मैनेज एवरीथिंग, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं फॉर द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, सभी ऑप्शंस को, सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल एक सेंट्रल लोकेशन है। इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन और अ प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का मीन्स क्या होता है? उसे प्लेस कर देना कंप्यूटर की मेमोरी में। एक एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का मीन्स होता है उसे कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह से प्लेस करना जिससे ऐसा हो सके कि वो रेडी हो यूज़ के लिए, वो रेडी रहे, उसे हम रेडी कर सकें यूज़ करने के लिए। ओके, द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, प्लान एंड रिजोल्व अ प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, प्लान करना और रिजोल्व करना क्या कहलाता है? ट्रबल शूटिंग कहलाता है स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स फ्लैशबैक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक्सरसाइजेज। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेज में फर्स्ट है टिक यस द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर टिक करना है हमें। सो आर यू रेडी फॉर दैट? सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम टू प्ले एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया फाइल स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है प्ले करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। किस चीज़ को प्ले करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए? डिजिटल मीडिया फाइल्स को जो कंप्यूटर में मेमोरी में स्टोर रहती हैं। तो ऐसा कौन सा स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम डिजिटल मीडिया फाइल जो कंप्यूटर में स्टोर रहती है उन्हें प्ले कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? द आंसर इज window media player, because window media player can play and organize digital media file. Copying data from a computer to a cd is called, कॉपी करना डेटा कंप्यूटर से सीडी में कॉपी करने को क्या बोलते हैं? जब हम कंप्यूटर से कोई भी डेटा सीडी में कॉपी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बर्निंग कहा जाता है, रिपिंग कहा जाता है, या ए और बी दोनों कहा जाता है? द आंसर इज बर्निंग, क्योंकि जब भी हम डेटा को सीडी में लेंगे तो उसको हम बर्निंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मैनेज थ्रू द कंट्रोल पैनल, इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम कंट्रोल पैनल से मैनेज नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से नहीं चला सकते हैं? नेटवर्क सेटिंग, डेट एंड टाइम सेटिंग और बर्निंग अ सीडी। द आंसर इज बर्निंग अ सीडी, बिकॉज बर्निंग अ सीडी तो विंडो मीडिया प्लेयर का काम है, कंट्रोल पैनल का नहीं है। दिस कंट्रोल पैनल कैटेगरी हैज एन ऑप्शन टू चेंज द माउस सेटिंग, यह कंट्रोल पैनल कैटेगरी एक ऑप्शन रखती है जिससे माउस चेंजिंग माउस की सेटिंग हो सकती है, माउस की सेटिंग को चेंज किया जा सकता है। तो कंट्रोल पैनल की कौन सी कैटेगरी में माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं? ईज ऑफ एक्सेस में, हार्डवेयर एंड साउंड में, या सिस्टम एंड सिक्योरिटी में? द आंसर इज हार्डवेयर एंड साउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट नहीं है जो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस नहीं करता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, कौन सा पार्ट नहीं है जो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस करता है? आइडेंटिफाइंग एन एरर, रिजॉल्विंग एन एरर और कॉपिंग एन एरर। आंसर इज कॉपिंग एन एरर, क्योंकि ट्रबल शूटिंग में आइडेंटिफाई भी किया जाता है, रिजॉल्व भी किया जाता है, बट कॉपिंग एन एरर, एरर को कॉपी नहीं किया जाता है। नाउ गो अहेड एंड डू द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल, यहाँ पर कुछ हमारे सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को हमें बताना है कि कौन से फिलअप में जाएंगे। सो फर्स्ट है ऑल्सो लेट्स यू कॉपी डेटा फ्रॉम अ CD टू अ कंप्यूटर और वाइस वर्स। यह आपको करने देता है डाटा को कॉपी फ्रॉम अ CD से कॉपी करने देता है डाटा टू अ कंप्यूटर से, और वाइस वर्स, और इसके वाइस वर्स भी आपको डाटा कॉपी करने देता है। तो ये ऐसा क्या है जो कॉपी करने देता है? द आंसर इज विंडो मीडिया प्लेयर। द आंसर इज विंडो मीडिया प्लेयर। विंडो मीडिया प्लेयर ऑल्सो लेट्स यू कॉपी डाटा फ्रॉम अ CD टू अ कंप्यूटर। विंडो मीडिया प्लेयर ही तो होता है जो आपको कॉपी करने देता है डाटा को। सेकंड है यू कैन चेंज द, आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग फ्रॉम द हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी। आप चेंज कर सकते हैं हार्डवेयर और साउंड कैटेगरी से किसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं? आंसर इज माउस की सेटिंग। माउस सेटिंग कैन चेंज फ्रॉम द हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी। हार्डवेयर और साउंड कैटेगरी में जाके हम माउस की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। द इज यूज टू मेक चेंजेस टू वेरियस सेटिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसका यूज किया जाता है बहुत सारी सेटिंग्स को, कंप्यूटर की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए। किसका यूज किया जाता है कंप्यूटर्स की बहुत सारी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए? द आंसर इज control panel. Control panel is used to make changes to various settings of a computer system. The clock languages and region categories used to change the setting. Clock language और region category का यूज किया जाता है सेटिंग को चेंज करने के लिए। किसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है? आंसर इज डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम की सेटिंग को चेंज करने के लिए क्लॉक लैंग्वेज का यूज किया जाता है। रिमूविंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम को रिमूव करने को, कंप्यूटर के सिस्टम में से एक प्रोग्राम को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आंसर इज अनइंस्टॉलिंग। क्या कहा जाता है? अनइंस्टॉलिंग। रिमूविंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड अनइंस्टॉलिंग। नाउ स्टूडेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। बर्निंग इज द अपोजिट ऑफ रिपिंग प्रोसेस। बर्निंग रिपिंग प्रोसेस की अपोजिट होती है। द आंसर इज ट्रू। यस, बर्निंग रिपिंग प्रोसेस से अपोजिट होती है। द विंडो कंट्रोल पैनल हैज 6 कैटेगरीज। विंडो कंट्रोल पैनल में 6 कैटेगरीज होती हैं। द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ 6 कैटेगरीज नहीं होती हैं, 8 कैटेगरीज होती हैं। द पावर प्लान ऑप्शन मैक्सिमाइज द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। पावर प्लान कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करता है। आंसर इज ट्रू। यस स्टूडेंट्स, पावर प्लान कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर देता है। अ प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर कैन नेवर बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है उसे कभी भी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आंसर इज फॉल्स। कर सकते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की कॉम्बिनेशन ओपन्स द विंडो टास्क मैनेजर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की के कॉम्बिनेशन से हम विंडो टास्क मैनेजर को खोल देते हैं। ट्रू स्टूडेंट्स, इसी ऑप्शन से हम खोल पाते हैं। इसके 3 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन भी विंडो टास्क मैनेजर को खोलता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड योर बुक वर्क एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू मे कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड नाउ नेक्स्ट चैप्टर में अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।